सेव एज पे हमारे पास ये है 9th लेक्चर। आप डॉट के आगे क्या लिखोगे, HTML, और इसे क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। बॉडी का स्ट्रक्चर सेम टू सेम वैसे होगा जैसे पहले हमने पढ़ा। यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट होता है। सर जी, ये सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? ये सॉफ्टवेयर नहीं, हम नोट ये पैड सॉफ्टवेयर नहीं, प्लस हम प्लस। नोट पैड प्लस प्लस। तो मैं तो VS कोड यूज़ करता हूँ, वो तो बेस्ट नहीं है इससे? ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ टैग बता देता है ये यानी अगर आप एक लफ्ज़ लिखो टैग बता उसके देता है तमाम ये, टैग आपको बता यानी अगर देगा। आप एक लफ्ज़ लिखो उसके तमाम टैग आपको बता देगा। तो VS कोड में आप एक लफ्ज़ लिखो, क्या उसमें एक लफ्ज़ लिखो तो वो पूरा पूरा टैग खुद लिख देता है? तो ये भी वही कर रहा है। तो ये भी वही कर रहा है। मुझे तो वो इजी लगता है, मैं तो वही यूज़ करता हूँ। अच्छा देखें, हमारे पास बॉडी है, देखें, हम क्या करना हमारे चाह पास रहे हैं। बॉडी है, हम क्या करना चाह रहे हैं? बिलाल म्यूट करो यार एक फिलहाल म्यूट करो यार। बार। ये 9th लेक्चर है हमारे पास। कौन सा लेक्चर है, 9th। हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारे पास जितने भी पीछे लेक्चर थे, प्रीवियस लेक्चर थे, उनको एक ही वेबसाइट में शो करवाना चाह। वो कैसे हो सकेगा, आए ज़रा बिस्मिल्लाह। एंकर टैग लें। एंकर टैग आपको मैंने पढ़ाया, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, लिंक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका क्लोजिंग टैग भी है एंकर टैग का, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे एंकर टैग में आप हाइपर रेफरेंस लिंक दोगे। हाइपर रेफरेंस लिंक कहती है इसे, क्या कहते हैं, HREF और इन्वर्टेड कोमास। आप इसमें जो भी चीज़ लिखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने www.google.com लिख दिया तो ये उस चीज़ पे आपको लेके जाएगा। मैं किसका लिंक देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास 7th और 8 का देना लिंक दे रहा हूँ। देखो कैसे, आप यहाँ लिखो 7th लेक्चर .html। ये कौन सा है, यहाँ पे आप हेडिंग दे दो ताकि जो शो 7th लेक्चर नंबर 7। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, अब दिखाता हूँ। ये डायरेक्ट हमें उस 7th लेक्चर पे मूव करवाएगा। Ctrl+S करें और 9th लेक्चर को ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे, क्या हुआ, लेक्चर नंबर 7 शो हो गया। ऐसे मैं जो ही इस पर क्लिक करता हूँ, ये तो मुझे लेक्चर नंबर 7 पे लेके आया। देखें, मैंने जस्ट उसका लिंक दिया था, इसने क्या कर दिया, इसने हमें उस 7 लेक्चर पे मूव करवा दिया। अब मेरी बातें गौर से सुनते रहना, मैं इसमें प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ अमेंडमेंट करने वाला हूँ, उसमें चेंजिंग करने वाला हूँ। क्या, अब यहाँ 7th लेक्चर पे भी उस लेक्चर का लिंक आ जाना चाहिए 9th वाले का, कि हम यहाँ पे क्लिक करें और 9th लेक्चर पे पहुँच जाएं। उसके लिए क्या करेंगे कि यही वाली लाइन कॉपी करेंगे, ये वाली, ये लाइन एंकर, Ctrl+C करेंगे। सी करने के बाद आए ज़रा, कौन से लेक्चर का लिंक दिया था, लेक्चर नंबर 7 का दिया था। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन एडिड विद नोटपैड प्लस प्लस पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। आप इसके टॉप पे, यहाँ पे टेबल से पहले आप ये पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये हमारे पास कौन सा था, 9th लेक्चर था, ऐसे ही 9th लेक्चर .html था। यहाँ भी आप क्या लिख दोगे, लेक्चर नंबर 9th। अब देखो हुआ क्या, दोबारा ओपन करें इसे, इस लेक्चर को, इसको ओपन किया, इसमें क्या शो हो गया हमारे पास, 7th लेक्चर, क्योंकि उसका लिंक दिया हुआ था। जो ही यहाँ क्लिक करते हो तो देखो टॉप पे आपको कोई चीज़ शो हो रही है, लेक्चर नंबर 9 शो हो रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये दोबारा आपको लेक्चर नंबर 9th पे लेके जाएगा।
बाज़-औक़ात आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे आइकन, होम, अबाउट और कंटेक्ट के, होम, अबाउट और कंटेक्ट के। तो हम यहाँ पे 3 बटन बना देते हैं। ये किसका बटन हो गया? आप दे दो, ये होम का बटन है, ये होम है। आप इसी चीज़ को डुप्लीकेट करो, यहाँ पे 9th की जगह आप दे दो 8, यहाँ दे दो 7th, यहाँ दे दो अबाउट, यहाँ दे दो कंटेक्ट। होम वाला कौन सा लेक्चर है? 9th, आप लिख दो 9th, यहाँ ऊपर 9th। ये कौन सा है? 8 दे दो। ये कौन सा है? 7। अब ये लेक्चर नंबर 7 में ये तमाम काम किया। यही काम आपने लेक्चर नंबर 9 में भी करना है। क्यों करना है मैं इसका डिफरेंस आपको अभी बताता हूँ। ये करेंगे, देखो आप यहाँ पे रिफ्रेश करें, 3 बटन्स आ गए आपके पास। कौन कौन से बटन आए हैं? एक होम का आ गया, एक अबाउट का आ गया, एक कंटेक्ट का आ गया। जो ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ये तो यहाँ पे क्लिक किया, ये यहीं पे लेके आएगा क्योंकि ये 9th लेक्चर का है। ये किसका है? 8 का। आप यहाँ पे जाओगे, 8 का हमने 8 में नहीं लिंक दिया। आप ये 7 पे जाओगे तो 7 पे ये काम किया हुआ था हमने, 7 पे, बल्कि 7 को सेव नहीं किया आपने, 7 को हमने सेव नहीं किया था। आप इसे सेव करें, अब इसे रिफ्रेश करें। अब देखें, मेरी बात सुने, ये मसला क्या था, करना क्या है हमने करना ये है कि 3 पेजेस के लिंक तीनों में रखने हैं। नहीं समझ आ रही? दोबारा से देखें, मैं एक प्रोसेस करता हूँ फिर उसके बारे में बताता हूँ। मुझे पता है ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में। आप लेक्चर नंबर 9 पे जाएं, ये कर रहे हैं हम। आप ये 7 से भी उड़ा दें इसे, और 8 में तो दिए ही नहीं हमने, ठीक है। ये इसे भी सेव कर लें और इसे भी सेव कर। अब देखो, एक फ़र्क बताना चाहता हूँ आपको। मैं जो ही लेक्चर नंबर, ये कौन सा लेक्चर नंबर 9th, इसमें मैंने 9th का लिंक दिया है, 8 का दिया है, 7th का दिया है। अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ तो मुझे ये लेक्चर नंबर 8 पे लेके जाता है। अब यहाँ पे कोई बटन नहीं है कि हम वापस 9 पे जा सकें। यहाँ पे कोई बटन है? जैसे वहाँ पे हमारे पास एक बटन था कि हमने क्लिक किया तो 8 पे आ गया। यहाँ पे ऐसा कोई बटन नहीं है। तो मतलब ये कि जो 3 पेजेस हमने यहाँ सेलेक्ट किए हैं, ये वाले, एक 9th, एक 8 और एक 7, तीनों में ये चीज़ सेम होनी चाहिए। ये कोड कॉपी होना चाहिए। किसमें? 8 में भी। आप 8 में भी पेस्ट कर दें, अब बटन आ जाएंगे इसमें। आप 8 में पेस्ट करेंगे तो 8 में बटन आ गए। अगर आप 7 पेस्ट करोगे तो 7 में बटन आ गए। अब सिंपल सी बात देखते रहना आप जो ही 8 पे क्लिक किया, 8 पे क्लिक किया तो 3 बटन्स आ गए थे। आप 9th पे वापस जाना चाहते हैं, फिर क्लिक किया, 9th पे वापस आ गए। मीन्स एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करने के लिए जो कोड मैंने लिखा, इनको उन तमाम पेजेस में लिखना पड़ेगा। अगर हमने 3 पेजेस को आपस में अटैच करना है तो तीनों पेजेस में ये तीनों लिंक्स पड़े होने चाहिए। ये देखो, 7th में भी पड़े हैं, 8 में भी पड़े हैं, 9th में भी पड़े हैं। अब 7th पे जाएं, 7th पे गए तो 7th पे भी ये तीनों लिंक पड़े थे। आप यहाँ से 8 में भी मूव कर सकते हैं, आप 9th पे भी मूव कर सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है। मीन्स कि ये जो लिंक्स होते हैं, पेजेस को आपस में लिंक करवाना होता है, इस प्रोसेस से करवाते हैं। हाँ जी, रिकॉर्ड हो रही है।